नमस्कार मित्रों, चंपाबाई की मृत्यु इस कहानी के साथ मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। भारत में वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है और ऐसी अवस्था में वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जाना हमारे लिए चिंता का कारण है। पर दुर्भाग्य की बात यह है, ऐसी कई महिलाएं हमें नजर आती है जो बेटा और बेटी में भेदभाव करती है और उस भेदभाव का परिणाम उन्हें ही भुगतना पड़ता है। और यही चित्रण चंपाबाई की मृत्यु इस कहानी में किया गया है। चंपाबाई और उसके पति परशुराम दोनों दकियानों से विचार के हैं। बात यूं है, चंपाबाई मानती है कि कौन सी बेटी पढ़ लिख कर अमेरिका गई है, कौन सी बेटी पढ़ लिख कर चीन गई है, बेटी को पढ़ाने से भी बेटे को पढ़ाना ही अच्छा है। यह विचार चंपाबाई के मन में था। इसलिए चंपाबाई बेटों को पढ़ाने के पक्षधर थी। सबसे बड़ा बेटा सुनील पढ़ता है, पढ़ लिख कर वह बेंगलोर चला जाता है, वहीं किसी कंपनी में एचआर मैनेजर बन जाता है। यहाँ तक कि माता पिता को न बताते हुए वह लव मैरिज कर लेता है और एक दिन अपनी पत्नी कविता के साथ जब कागवाड़ आ जाता है तब अपने बेटे को डांटने के बदले चंपाबाई ने बेटे का ही पक्ष लिया और गांव वालों से कहा, किसने कहा है कि 10, 12, 15 घंटे की यात्रा करें और विवाह के लिए जाए? हमने ही बेटे से कहा था कि तुम स्वयं कहीं विवाह कर लो। बेटे ने अच्छा ही किया। समर्थन करते हुए चंपाबाई पहली चूक करती है। वो यह तक नहीं जानती कि बेटे के उस घटना से, बेटे के उस व्यवहार से उसका पति परशुराम चिंतित हो जाता है और गांव में जो स्टेशनरी और कटलरी का व्यवसाय था वो व्यवसाय भी प्रभावित हो जाता है, क्योंकि चंपाबाई का पति परशुराम बीमार पड़ जाता है, बुखार बढ़ता है और बीमारी बढ़ती ही जाती है। वह अपने पति को समझाने का प्रयास करती है, पर पति जिसे गहरा सदमा पहुंचा था। आखिर हार कर चंपाबाई अपने दोनों बेटों को समझाती है, अशोक और अमृत को। अशोक बीकॉम उत्तीर्ण था, अमृत बीए उत्तीर्ण था। दोनों बेटों को समझाते हुए व्यवसाय संभालने के लिए कहती है। हाँ, ये ठीक है, अशोक व्यवसाय संभालता है, व्यवसाय में वृद्धि करता है, स्टेशनरी कटलरी की दुकान में दिन ब दिन वृद्धि होती रहती है। एक के बदले गांव में 2 दुकानें बनी, अच्छा घर बना और चिंता सताने लगी बेटों की शादी की। परशुराम चिंतित हो जाते हैं कि भाई कौन अभी इनके लिए कन्या देंगे, क्योंकि बड़े बेटे ने लव मैरिज कर लिया। अब इन दोनों को कौन लड़की देंगे, ये चिंता उन्हें सता रही थी। कई वधू और परिचय सम्मेलन में भी चले गए, वहां कोई लड़की तक नहीं मिल पाती है। तब पति पत्नी में फिर से चर्चा हो जाती है, क्या करें, दोनों के लिए कहीं कन्या नहीं मिल रही है। तो फिर सफाया देते हुए चंपाबाई कहती है, हाँ, आज कौन महानगर की लड़की गांव में आना पसंद करती है? देखो तो सही, गांव में रहने वाली, गांव में पढ़ने वाली बेटी तक महानगर में जाने का विचार करने लगती है। चंपाबाई का पति परशुराम चंपाबाई को डांटते हुए कहता है, तुमने अपनी बेटी सुनंदा को भी अपने सिर चढ़ाया है। तब चंपाबाई कहती है, ना 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 ना, ये ऐसा कदापि करेगी नहीं। मैं इसे थोड़े ही 10वीं के बाद पढ़ाने वाली हूं। ये पढ़ लिखेगी तब तो ये जाएगी। ऐसा कहते हुए 10वीं के बाद उसका ब्याह करके ससुराल भेज देती है। अशोक की शादी हो जाती है, अशोक की पत्नी उमा घर आ जाती है। अमृत की शादी हो जाती है, अमृत की पत्नी कल्पना घर में आ जाती है। अशोक की पत्नी उमा घर आते ही कानों की बालियों के लिए जिद करना शुरू कर देती है। जिद इसलिए करने लगती है, वो कहती है, क्यों आप मुझे इतनी बड़ी दुकान होने के बावजूद कानों की बालियां तक नहीं खरीद पाते हैं? उधर अमृत की पत्नी भी सोने के लिए जिद करने लगती है और दोनों जानती थी चंपाबाई भेदभाव करती है बेटा बेटी में, परशुराम भेदभाव नहीं करता है। दोनों की बातें वहां तक चली जाती है और दोनों के लिए घर में सोना आ जाता है
और दुर्भाग्य की बात यह थी, यहाँ एक विचार सामने आ जाता है, जब आदमी आदमी के बदले आभूषणों से प्यार करने लगता है तो घर टूट जाता है। चंपाबाई सुनंदा के लिए न साइकिल लाई, सुनंदा के लिए न अच्छे कपड़े लाई, सुनंदा के लिए न अच्छी मिठाई लाई, पर बहुएं सब कुछ ले आती। 4G हैंडसेट ले आती है, घर में फालूदा लाकर खाती है, घर में आइसक्रीम पैक लाकर खाती है। तब चंपाबाई को बेटी के विचार याद आते हैं, माँ एक बार तो मेरे लिए आइसक्रीम ले आना माँ। तो चंपाबाई कभी नहीं ले आई थी। आज चंपाबाई चिंतित हो जाती है और चंपाबाई का 4 नंबर का बेटा प्रशांत जो पढ़ने के लिए गया था वो नौकरी करने लगता है और वह नौकरी के पैसे तक चंपाबाई के हाथ में नहीं देता है, क्यों 4 बेटों की शादी हो जाती है। और एक दिन सबसे बड़ा बेटा सुनील अपनी माँ को, माने कि चंपाबाई को अपने यहाँ बुला लेता है। 5-6 महीने के लिए जब चंपाबाई बेंगलुरु चली गई, वहाँ उसका अपमान हो जाता है, क्योंकि दूध लाना, समाचार पत्र लाना, सब्जी लाना और सुनील के बेटे अक्षय को घर ले आना जाना, स्कूल से ले आना जाना, ये सारे काम वो करती है, अपमान सहन करती है। उसके बाद गांव लौट आती है, तब उसने देखा घर का पूरा कारोबार अशोक की पत्नी उमा, अमृत की पत्नी कल्पना के हाथ में था। ये सब देखते देखते चंपाबाई के पति परशुराम की मृत्यु हो जाती है। चंपाबाई भी अपमानित होती है और एक दिन दिवाली के अवसर पर जब चंपाबाई की उपेक्षित बेटी, चंपाबाई द्वारा ही उपेक्षित बेटी सुनंदा घर आई, सुनंदा के साथ चंपाबाई सुनंदा के घर चली जाती है। वहां 4-5 साल रहती है। वहां भी कई लोग चंपाबाई का अपमान करना शुरू कर देते थे। कितना शेखी बघारती थी कि बेटों का होना सबसे बड़ी संपत्ति है। आज 4 बेटों में से एक भी बेटा कंधा देने के लिए इस बुढ़िया के पास नहीं है। ये सुनते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहती है, भगवान क्या यही दिन थे जो मुझे देखना है? मुझे क्यों उठाकर नहीं ले जाते हैं? आखिर वह चंपाबाई अपनी बेटी सुनंदा से कहती है, सुनंदा मुझे अभी अपने गांव ले जाओ। जब सुनंदा अपनी माँ को अपने गांव ले जाती है, वहां पुनः उसे अपमान का सामना करना पड़ता है। कारण यह था कि गांव ले जाने के बाद वहां न अमृत दिखता है और न ही अशोक दिखता है। अमृत ने तीर्थ यात्रा का बहाना किया और दुकान चला गया, और अमृत की पत्नी उमा भी शॉपिंग का बहाना करती है, वो भी नहीं संभालती है। अशोक को फोन किया तो वह रिसीव नहीं करता है। ऐसी अवस्था में उसे अचानक अस्थमा की तकलीफ शुरू हो जाती है। डॉक्टर ने वहां पर कह दिया था, डॉक्टर अवधूत ने, इसके अंतिम क्षण पास में आ गए। इसलिए सुनंदा तुरंत अपने पति को बुलाती है और अपनी माँ को अपने साथ अपने गांव ले जाती है। रास्ते में वो प्रलाप करना शुरू कर देती है। वो कहती है अपनी बेटी से कि बेटी तू मेरे लिए बेटी नहीं, मेरे लिए बेटा है। मैंने तेरे साथ अन्याय किया है। मैंने बेटी को देखते हुए, बेटी के रूप में तुझे देखते हुए तेरी उपेक्षा की है, पर क्या करें, समय बहुत बीत चुका था। चंपाबाई जब सुनंदा के घर जाती है, अंतिम समय आ गया था। 4 बेटे चंपाबाई के सामने थे, बाजू में सुनंदा खड़ी थी। तब सुनंदा से चंपाबाई कहती है, बेटी मेरी सबसे बड़ी भूल हो गई है कि मैंने तुम्हारी उपेक्षा की है। तू मेरी बेटी थी, पर मेरे लिए आज तू बेटा है। चिता को अग्नि देने का काम तू ही करे। ऐसा कहते कहते चंपाबाई की वही मृत्यु हो जाती है। और मरने से पहले उसने एक वाक्य कहा था, बेटी तू इनके लिए बहन नहीं है, तू इनके लिए एक माँ है। तू इन्हें भी प्यार दे और मैं अगले जन्म में तुम्हारी कोख में बेटी बनकर जन्म लूंगी। कहते हुए चंपाबाई के प्राण पक्षी उड़ गए थे। इस प्रकार चंपाबाई की दर्दनाक मृत्यु किस प्रकार होती है। चंपाबाई को पछतावा होता है कि उसने बेटा और बेटी के रूप में भेदभाव किया था। ये बात यहाँ दर्शाई गई है। आपने कहानी सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद।